की फली और आलू। इसके लिए मैंने काटे हैं प्याज 3 अदद छोटे, 1 टमाटर बड़े साइज़ का, 4 हरी मिर्चें, 2 चम्मच मैंने डाली हैं लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच हल्दी। और जनाब ये मेरी किचन की हालत ख़राब थी और अब ये मैंने सफाई कर दी। एज़ यूजुअल यहाँ पे लाइट गई हुई है। अच्छा, एक कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल डाल के मैंने इसमें प्याज ऐड किए। प्याज जब ब्राउन हो जाए तो उसमें आप टमाटर, हरी मिर्च और जो भी आपने मसाला अपना तैयार किया है, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये ऐड करना है। मैं नमक भूल रही थी, जो मैंने बाद में डाला था जब मैंने भूना उस वक्त। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ अपनी डेंगू की एक प्रोसेस जो मेरे साथ हो चुका है। मुझे हुआ था बहुत तेज़ बुखार, उसमें मुझे बहुत सर्दी भी लग रही थी। सर्दी लगने के बाद मुझे तेज़ बुखार चढ़ा, फिर अचानक से मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे बिल्कुल बेहोश। इसी में मुझे गर्दन में भी दर्द, पीठ में भी दर्द और सर में भी बहुत दर्द था, आँखों में भी बहुत दर्द था। मेरे हस्बैंड मुझे घर में ही दवाई खिला रहे थे क्योंकि वो डिस्पेंसर का काम जानते हैं, तो उस हिसाब से उनको थोड़ी सी नॉलेज है। उन्होंने मुझे मलेरिया समझे और इस वजह से दवाइयाँ खिलाने लगे। 3 दिन के बाद जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ, क्योंकि मुझसे ना चला जा रहा था और ना ही मेरी कोई ऐसी कोई ताकत थी जो मैं उठ भी सकूँ या कोई काम भी कर सकूँ, इसलिए मैंने कोई रेसिपी भी नहीं डाली। फिर जब हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ मैंने डेंगू का टेस्ट करवाया, वो मेरा पॉजिटिव आया। पॉजिटिव 26,000 मेरे सेल्स आए। फिर मुझे ड्रिप लगने लगी और डेंगू की दवाइयाँ स्टार्ट हुई। ड्रिप लगने के बाद मेरी पूरी बॉडी में रेड स्पॉट पड़ गए, वाइट स्पॉट पड़ गए और मेरी, आप लोगों ने अभी देखा होगा वीडियो के दौरान ही ड्रिप लगी, तो डॉक्टर ने मेरी ड्रिप गलत लगा दी थी, जो कि मेरा हाथ बहुत बुरी तरीके से अब पक गया। अच्छा, प्लेटलेट्स मेरे 26,000 हो गए थे, तो उसके लिए मेरी मम्मा ने मुझे ग्रीन एप्पल होता है उसका जूस बना कर दिया और उसमें नींबू डालकर वो मुझे पिलाती रही। फिर मैंने सेकंड डे अपना प्लेटलेट्स का जिना से करवाया, तो मेरा 1,31,000 आए। तो डॉक्टर परेशान हो गए कि इतनी जल्दी मेरे प्लेटलेट्स कैसे बढ़ गए। फिर मैंने 3-4 दिन के बाद दोबारा से करवाया, तो अल्लाह का शुक्र है 2,31,000 मेरे प्लेटलेट्स आए। पर इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि गर्मी लगना, बुखार तो मेरा उतर गया था, डिहाइड्रेशन हो गई क्योंकि मुझे 3 दिन ड्रिप लगी थी और मेरे पाँव में ताकत नहीं थी और बहुत ज़्यादा मैं थकी रहने लग गई हूँ। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी है। तो मैंने फुल यानी कि अपना डेंगू का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, इस वजह से ये सारी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों में से अल्लाह ना करे किसी को कभी डेंगू हो, और अगर हो तो आपको एहतियात करनी है। उसमें आपने ग्रीन एप्पल का जूस और पपीते का एक सिरप आता है रिप्लेट करके, वो पीना है आपने। और जितना हो सके आप पानी पिए। ड्रिप लगवा लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे 3 दिन ड्रिप लगी है, उसके बाद मैंने कोई भी ड्रिप नहीं लगवाई, तो मुझे डिहाइड्रेशन हो गई बहुत ज़्यादा। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ज़बान खुश्क, होंठ मेरे खुश्क, पाँव के पट्टे खींचना शुरू, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मुझे फ़ेस करनी पड़ी हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि डेंगू में जितना हो सके आप लोग ड्रिप लगवाएं और ट्रीटमेंट अच्छी करवाएं अपनी। और खुदारा ऐसे जिस तरह के मैं हॉस्पिटल में चल गई थी और उन्होंने मेरा हाथ बिगाड़ के रख दिया, तो आप लोग इस तरह के हॉस्पिटल में नहीं जाएं। अच्छा, तो चलें, मेरी रेसिपी तो तैयार हो चुकी है और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी, और रोटी बनाते हुए ही लाइट आ गई थी। यहाँ मेरा सालन तैयार हो गया। इसमें मैंने डाल दिया धनिया, और धनिया डालने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें थोड़ी और डाली थी, और ये मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है।
अच्छा, मैं नया व्लॉग बना रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी कोई व्लॉग्स नहीं बनाए, तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बात करूँ, क्या बोलूँ और किस तरह से यानी कि हिसाब बताऊँ, रेसिपी किस तरह बताऊँ, क्योंकि मैं अपनी खुद की ही रेसिपी अपने खुद के ही दिमाग से जो भी मसाले आते हैं वो इस तरह से बनाती हूँ, ना कि मैं सीखा हुआ है या सीख के बना रही हूँ। शौक़ मुझे उठा है व्लॉग्स बनाने का और खाने बना के रेसिपी डालने का, क्योंकि मैं घर में अकेली होती हूँ, अपने अभी मेरी शादी हुई है, इसी वजह से मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।